बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी की मेहदी अली काज़मी और अपनी वालदा से मुलाकात के बाद ज़हीर नेक्सस के बैकडोर राब्ते तेज हो चुके हैं। ज़ारा काज़मी ने अपने माँ बाप के सामने इकरार किया कि उसने मेहदी अली काज़मी के खिलाफ झूठे बयानात दिए थे और वो उससे मुसलसल दिलवाए जा रहे थे। बच्ची ने खुद पर मुसलसल तशद्दुद का जिक्र किया और बताया कि वो ज़हीर के कब्जे में दबाव का शिकार थी। हकीकतें जैसे ही खुलती जा रही हैं, ज़हीर नेक्सस की मेहदी काज़मी से सुलह की कोशिशें भी तेज होना शुरू हो चुकी हैं। ज़ारा काज़मी ज़हीर नेक्सस के चुंगल से ज़हनी तौर पे जो है आज़ाद हो चुकी है। बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आने लगे हैं और ज़ारा काज़मी अदालत में बयान कब देगी, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे झूठ बोले गए, बच्ची को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। अब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। इसी वजह से बार बार हम ये सोचते थे और कहते थे कि मेहदी भाई की जो मुलाकात है वो ज़ारा काज़मी से क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो, वालिदैन जब सामने आते हैं तो दिल जो है वो पसीज जाता है। ये तो फिर एक माइनर बच्ची है जिसको वर्गलाया गया था ये कह के कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कत्ल कर देंगे। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी की जब कल मुलाकात होती है उसके बाद एक बात तो वाज़े हो चुकी है कि बच्ची को ज़हीर नेक्सस की हकीकत जो है वो मालूम हो चुकी है, यानी कि वो खुलकर सामने आ चुकी है। बच्ची को मालूम हो चुका है कि उससे उसको जो है वो ट्रैप किया गया, उसको गलत कहानियाँ सुनाई गई, उसको अगवा किया गया और फिर निकाह का ढोंग रचाया गया। उसको बताया गया कि तुम्हारा निकाह हो चुका है। ज़ारा काज़मी किसी भी सूरत वापस अब ज़हीर के पास तो जाना चाहती ही नहीं है और ना ही वो ज़हीर को याद करती है, क्योंकि जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसने तो कभी किसी ज़हीर का नाम नहीं लिया। अच्छा जी, साइकोलॉजिस्ट की जो हिदायत है उसके मुताबिक बच्ची को फ्री विल दी गई और उससे 3 महीने की जो अजियतनाक कहानी है वो बातें पूछी गई। और आपको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो साइकी जानते हैं बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से वो चीज़ें उगलवानी है, किस तरह से बात करनी है। डॉक्टर से बेहतरीन जो है वो कोई नहीं जानता। और जो साइकोलॉजिस्ट गई थी वो बहुत अच्छी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अंदाज में जो है वो थेरेपी स्टार्ट कर दी, पूछना शुरू कर दिया कि 3 महीने में कितनी अजियत दी गई। ये काम जी साइकोलॉजिस्ट जो है वो 15 दिन के दौरान आहिस्ता आहिस्ता जो है पूछकर अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और रिपोर्ट फिर अदालत में पेश कर दी जाएगी। अब रही बात ज़ाहरा काज़मी के घर वापस जाने की, तो ये उम्मीद है कि साइकोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसमें उन्होंने जो बातचीत की होगी, जो थेरेपीज़ की होंगी, जो पूरी कहानी पूछी होगी, तो उसका जब रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी तो फिर अदालत फैसला करेगी कि ज़ाहरा काज़मी को बयान के लिए जो है कब तलब करना है, उसको कब बुलाना है। 5 घंटे की जो मुलाकात हुई है और ज़हीर के वकील ने भी अदालत में 5 घंटे की इस मुलाकात को तस्लीम कर लिया। आपको याद होगा कि सस्ती करीना कपूर और वो जो उसका सस्ता सा टब्बर है चाइना के, मैं अब क्या कहूँ, मेरे मुंह पे बहुत फजूल किस्म के अल्फाज आए हैं लेकिन बोल लेने चाहिए। अच्छा जी, वो फजूल किस्म के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि जी पहले 15 मिनट की मुलाकात हुई, बच्ची मुलाकात कर नहीं रही थी, फिर 3 घंटे की हुई। आज उनके वकील ने जो है अदालत के अंदर तस्लीम कर लिया कि 5 घंटे की तवील मुलाकात वालिदैन के साथ हो चुकी है। आज जब हाई कोर्ट में हियरिंग थी उसके दौरान जज साहब ने पूछा कि जी कल बच्ची की वालिदैन से मुलाकात हो गई है, तो फिर ज़हीर के वकील ने कहा जी 5 घंटे की मुलाकात हुई है। कल कुकड़ी गैंग ने आपको पता है कि किस तरह से झूठी कहानियां सुनाई थी, तो ये प्रूफ करता है कि लोग झूठ बोलते हैं, आपको गलत रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं, हर लफ्ज़ जो है इनका झूठ पर मबनी है। अच्छा जी, झूठ बोलने के माहिर हैं अब और बुरी तरह से ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। ना सिर्फ ये दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं बल्कि ज़ारा काज़मी के सामने भी इनकी हकीकतें खुल के सामने आ चुकी हैं और इनको पता है कि अब जो है अगर बच्ची को हमने ट्रैप नहीं किया दोबारा से तो मामला हमारे हाथ से निकल जाएंगे और हम एक्सपोज हो जाएंगे। बच्ची ने अपने बाप मेहदी अली काज़मी के खिलाफ बयान दिए और उन बयानात को किस तरह से दिलवाया गया बच्ची ने ये बात बताई है और उस पर वो शर्मिंदा भी है। उसने शर्मिंदगी का इजहार भी किया और कहा कि ये सब जो है वो तशद्दुद के ज़रिए मुझसे कहलवाया गया, मैं कभी ये बातें नहीं करना चाहती थी। मुझ पर पहले दिन से ही दबाव डाला गया कि अपनी फैमिली स्पेशली अपने बाप मेहदी अली काज़मी के खिलाफ केस करवाओ और मीडिया पर बयान दो वरना अच्छा नहीं होगा। यही बातें हम आपको कहा करते थे। ज़ाहरा ने जी कुछ दर्दनाक हकीकतें भी खोली हैं, कुछ नाम भी लिए हैं जिनके बारे में डेफिनेटली बताना इस वक्त ज़रूरी नहीं है। मैं समझती हूँ कि नहीं बताना चाहिए क्योंकि ये मौका नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में सारे नाम एक्सपोज किए जाएंगे। जैसे कि बच्ची ज़हनी प्रेशर में है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट उसके साथ मीटिंग्स करेंगे तो वो तमाम बातें वो खोलेगी कि किस बिना पर वो अपने वालिदैन के खिलाफ जो है इतने बड़े बड़े बयान दे रही थी, क्यों उसको जो है ऐसी बातें
सिखाई जा रही थी, कौन से तशद्दुद किए जा रहे थे, किस तरह से जो है तमाम राज जो है वो अब डॉक्टर्स को पता है कि उन्होंने उससे उगलवाना है, उससे उसका पास्ट में जो भी मेमोरी उसकी गुजरी है, जो भी मामलात हैं। अब इसके बाद ये ज़हीर नेक्सस बुरी तरह से मेहदी अली काज़मी से आउट ऑफ दी कोर्ट सेटलमेंट के लिए अब वो बेताबियाँ उनकी जो है बढ़ चुकी हैं। उनको पता है कि जी मुलाकात होगी, इन्होंने तो पहले मुलाकात करनी थी, बच्ची को डराना धमकाना था कि अपने वालिद को देखकर जो है चीखना चिल्लाना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे अलग तरीके से मुलाकात पहले मेहदी अली काज़मी की हो गई। मीडिएटर्स के जरिए जी मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं कि जी मामला ख़त्म करें, अपनी बच्ची ले लें, हमें बच्ची से कोई लेना देना नहीं है, हम पर केस ख़त्म करें, हमारी जान बख्शी करने की क्या कीमत लेंगे, पैसे तक उन्होंने रख दिए सामने। ज़हरा काज़मी से जी अगवा से लेकर पूरे के पूरे मुल्क में पुलिस को गुमराह करने, घुमाने, वकीलों के खर्चे और जितने भी करोड़ों रुपए इस पे खर्च हुए हैं वो कहते हैं कि हम जो है आपको देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके पैसों के हवाले से मसले मसाइल हैं, जितना आपका पैसा लगा है आप हमसे ले लें, बच्ची भी ले लें और ये भी ले लें। लेकिन मेहदी भाई कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही जवाब देना चाहूँगा कि ना मुझे अपनी बच्ची का सौदा करना है, मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि जो चीज़ जानी थी, जो चीज़ होनी थी वो हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ इन दरिंदों को जो है वो सज़ा मिले ताकि ये पाकिस्तान की किसी और लड़की को जो है इस तरह से ट्रैप करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें। वो कहते हैं ये मेरी बच्ची नहीं बल्कि पाकिस्तान की बच्चियों के ख़िलाफ़ जो भी ये इन्होंने मुहिम शुरू की हुई है, मैं उसके सामने अब खड़ा हो चुका हूँ, डट के खड़ा हो चुका हूँ, ताकि आइंदा कोई ज़हीर जो है वो ज़हरा काज़मी को ना वर्गलाए, ना उसकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करें। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी अब जो मुलाकात हुई है ज़हरा काज़मी से उसके वालिदैन की, इंशाल्लाह ताला मुलाकातों का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। ज़हीर नेक्सस जो है वो कोशिश कर रहा है कि एज सून एज पॉसिबल जो है उसकी मुलाकात हो, और जो है मुलाकात हो भी सकती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मुलाकात किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो निकाह साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। बच्ची माइनर है, जब बच्ची ही माइनर है तो उसके जो नेचुरल गार्डियन हैं वो उसके पेरेंट्स हैं। एक निकाह हुआ ही नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। निकाह खां भी जो है वो मुकर चुका है, वो अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। तो एक ऐसे निकाह जिसको आप साबित ही नहीं कर पा रहे, किस तरह से एक शख्स जिससे अगवा का मुकदमा दर्ज है उससे मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, आगे चीज़ें देखनी है कि किस सिमत में जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त इनके पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी है, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। इन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है कि वो झूठी कहानियाँ सुनाए, लोगों को गुमराह करें और ऐसी ऐसी बातें बताएं कि जिस पर लोग यकीन करने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम पागल नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो अपनी पोस्ट करते हैं उसके बाद डिलीट कर देते हैं। ये शिया सुन्नी फसादात करवाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब अवाम इनके बहकावे में नहीं आएगी। इस वक्त ज़हीर नेक्सस जो है वो पागल हो चुका है, और पागल होने की वजह यह है कि ज़हरा काज़मी ने अपने वालिदैन को बहुत सारे ऐसे राज बताए हैं जिसे मेहदी भाई, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं अभी एक्सपोज नहीं करना चाहते जब तक मामला जो हैं वो अदालत से फैसले नहीं आ जाते। वो बातें हम जो हैं वो सीगे राज में रखेंगे, और वो बातें जो ज़हरा काज़मी ने बताई हैं कि इन्होंने किस तरह से तशद्दुद किया, कौन कौन इसमें मुलव्विस था, किस किस का नाम है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब अदालतों को बताई जाएंगी। ना मीडिया पर आएंगी बातें, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से ये लोग केस ख़राब करते हैं। लेकिन ज़हरा काज़मी ने कुछ ऐसे हिंट्स भी दिए हैं, कुछ ऐसी बातें भी की हैं अपने वालिद से जो केस को आगे जीतने में इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। मिलकर आप लोगों ने दुआ करनी है मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के लिए, ताकि जितने भी ये दुश्मन अनासिर हैं पाकिस्तान की कौम के लिए हैं, इनको अल्लाह ताला नीस्त व नाबूद करे। आमीन सुम आमीन।